नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए, इसके प्रीवियसली जो वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे, उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, उसमें प्लेट्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, चार्जेस किस प्रकार से होता है, किस प्लेट को अर्थिंग से कनेक्ट करना है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार का होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब पहले पार्ट में देखे थे, पिछली वीडियो का पहला पार्ट। फिर पिछली वीडियो में ही एक सेकेंड पार्ट था जहाँ पे हम लोग देखे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। कहने का अर्थ ये है कि जब प्लेट्स के बीच एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो, ओके, जब प्लेट्स के बीच एयर हो या वैक्यूम हो, तो उस केस में कैपेसिटेंस किस प्रकार का होगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल किस प्रकार का होगा, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को देखा। और फिर पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फुल्ली फिल्ड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो वहाँ पर उसके कैपेसिटेंस पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, पोटेंशियल कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा। इन सारी चीज़ों को मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में, इस वाले वीडियो में ओके कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, ये पूरा वीडियो आपका था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक का। ओके, इसी में हम लोग जो है सारी चीज़ें किए हुए हैं। इसमें क्या था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, वो फुल्ली फिल्ड था एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। लेकिन आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको हम लोग पार्टली फिल्ड करने वाले हैं। किससे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओके पार्टली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग पार्टली फिल करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उस केस में उसका किस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, पोटेंशियल कैसा होगा प्लेट्स के बीच, ओके, साथ ही साथ कैपेसिटी किस प्रकार का होगा। डिफरेंट केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, सो ये अपना पहला मतलब इसके पहले का जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसके लिए है ये। उसके लिए हम लोग एक चीज़ आपको बताएं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग चीज़ें लिख करके तो रखे हैं, लेकिन ये फिलहाल के लिए कोई काम का नहीं है जब तक हम लोग किसी डायग्राम से थिंग्स को समझ ना लें। तो चलिए पहले थिंग्स को समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जस्ट इमेजिन कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। इस प्लेट को प्लेट ए नेम दे देते हैं, इस प्लेट को प्लेट बी नेम दे देते हैं, इस प्रकार से कि दोनों ही प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, दोनों प्लेट्स जो है प्लेट ए और बी, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है। मान लेते हैं प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने दिया और प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज आया, और प्लेट बी का जो ये आउटर सरफेस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि चूंकि प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है इनर सरफेस पर, तो आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होने का चांसेस रहता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो प्लेट ए का पोटेंशियल है ना, इस पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि कैपेसिटी भी डिक्रीज हो सकता है इस प्लेट ए का। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बी का आउटर सरफेस को किससे कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से, ताकि जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करके अर्थ में चला जाए। ठीक, और नेट चार्ज जो है बी पर वो नेगेटिव रहे। ठीक, ये चीज़ें समझ गए आप। देखिए, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होगा, फिलहाल के लिए तो एक यहाँ पर एयर या वैक्यूम होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपको ये चीज़ पता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक स्लैब ले ले, कुछ इस प्रकार का एक स्लैब ले ले डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ओके, मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और जो थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, चलिए उसको स्मॉल टी ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ए और बी जो दो प्लेट्स है, इसके बीच क्या कर रहे हैं हम लोग, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम
का स्लैब रख रहे हैं, ओके, वो भी पार्टली फिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा जो एरिया है प्लेट्स के बीच का, उसको ये कवर नहीं कर रहा, बस एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल टी के थिकनेस का एक हिस्सा को ये कवर कर रहा है, ओके, क्योंकि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी। बट अपना जो ये जो डायलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग लिए हुए हैं, जिसको ये है ना, जो हम लोग प्लेट्स के बीच रखे हैं, उसका थिकनेस केवल टी है, ओके। इट मीन्स है कि अगर हम लोग डी में से टी को माइनस करेंगे तो जो रीजन बचेगा, ओके, रीजन जो बचेगा वो एयर या वैक्यूम कंटेन कर रहा होगा, ओके, एयर या वैक्यूम कंटेन कर रहा होगा, ठीक। तो इस डी माइनस टी का भी आगे काम होगा, ठीक। यहां पर देखिएगा हम लोग लिखे हुए हैं इन सारी चीजों को, थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ each plate being A, the separation between the plates being D, okay, small d, let a dielectric slab of dielectric constant K and thickness T less than D, है ना, T less than D मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस होगा ना T, ये D से कम होगा, आप देख ही पा रहे हैं कंपेयर करके, ओके। बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द थिकनेस ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स इज D माइनस T, ठीक है। एयर या वैक्यूम जो होगा इन दो प्लेट्स ए और बी के बीच, वो होगा D माइनस टी, जैसा यहाँ हम लोग बताएं। इफ चार्जेस ऑन प्लेट्स बी पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ओके। जैसे यहाँ पर दोनों प्लेट्स पर जो चार्जेस है वो पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू है, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा डेट इज सिग्मा, इसे आप क्या कर सकते हो, चार्ज बाई एरिया के फॉर्म में लिख सकते हो सिग्मा को। अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझना होगा, देखिए यहाँ पर इस प्लेट के अंदर जो रीजन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं। ये जो सबसे पहला पार्ट है, इस पार्ट में एयर है, ठीक। ये जो दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, ओके, या इस रीजन में डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। और ये जो तीसरा रीजन है, इस रीजन में भी एयर प्रेजेंट है या वैक्यूम प्रेजेंट है। तो इस 1, 2 और 3 का लेबल करने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इन प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, ओके। अगर केवल एयर रहता है ना तो कांस्टेंट हो सकता था। अगर मान लीजिए ये प्लेट्स फुल्ली फिल्ड होती डायलेक्ट्रिक मीडियम से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता। लेकिन यहाँ पर पार्टली फिल्ड है, मतलब यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो एयर में होगा, लेकिन फिर ये डायलेक्ट्रिक स्लैब में एंटर कर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, और फिर ये वापस जब रीजन 3 में आएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, एयर में आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो 2 रीजन्स है, ओके, रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा है ना, बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर E1, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिएगा, ब्लैक से लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स A एंड B इन एयर, ओके। प्लेट्स के बीच जो एयर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 ले लेते हैं एयर के केस में, और ये E1 जो है ये आपका इक्वल होगा किससे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से। अब आप कहेंगे ये चीज़ कहाँ से आया, ये चीज़ एक्चुअली में गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशंस में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, ओके। लिंक नीचे है गॉसेस लॉ का, आप देख सकते हैं जाकर के। अब चूंकि सिग्मा का वैल्यू क्या है, क्यू बाई ए, तो पुट करके आप यहाँ पे E1 के वैल्यू को ऐसे लिख सकते हो, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से, ठीक। अब जो सेकेंड रीजन है, यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, यहाँ देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स A and B in dielectric slab, चलिए इसको E2 ले लेते हैं, ठीक है, E2, और ये E2 आपका किससे इक्वल होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन परमिटिविटी होगा इस स्लैब का, ऐसा लेके चल सकते हैं। और
चूंकि यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो स्लैब रखे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और ये के इक्वल होता है आपका एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट से। तो आप चाहो तो एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट भी लगा सकते हो, मतलब सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट भी आप इसको लिख सकते हो। अब चूंकि सिग्मा ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर रख दें तो हमें मिलेगा क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा मिलेगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना प्लेट्स ए और बी के बीच, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 है, फिर इस पूरे थिकनेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और फिर यहाँ से तीसरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हम लोग पता करेंगे इन दो प्लेट्स के बीच, प्लेट ए और बी के बीच, वो इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पता करना होगा। क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल होता है ना, ये आपका इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्ट्रेंथ और प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस से इक्वल होता है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो VAV होगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा प्लेट्स ए और बी के बीच, उसे आप E1 D, यहाँ पर D तो नहीं ले सकते क्योंकि E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका प्लेट्स के बीच, वो भी एयर में। तो हमें यहाँ पर जो D लेना होगा वो एयर का डिस्टेंस लेना होगा, है ना। प्लेट्स के बीच एयर कितना मौजूद है, एयर का डिस्टेंस कितना है। तो एयर का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जब D में से हम लोग T को माइनस कर देंगे तो एयर का डिस्टेंस पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पहले ही बताए थे हम लोग। फिर दूसरा रीजन आपका E2 होगा। E2 क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है, T, है ना, थिकनेस या फिर डिस्टेंस T है। तो इस प्रकार से पोटेंशियल निकलेगा आपका प्लेट्स के बीच का। E1 और E2 के वैल्यू को यहाँ पर रखना होगा हमें। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग पहले से ही थिंग्स को लिखे हुए हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स VAV इज इक्वल टू सिग्मा EX इज इक्वल टू E1 D माइनस T प्लस E2 T। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा हमें, VAV इज इक्वल टू E1। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ है D माइनस T, ठीक है। E2 का वैल्यू है आपका Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A T, ठीक है। अब देखो चूंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट A क्या है, कॉमन है दोनों ही टर्म्स में, तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A को जो कॉमन है उसे बाहर कर लो, और यहाँ पे D माइनस T एक हो जाएगा अंदर में, और एक ये प्लस में आपका T आएगा ना, नहीं प्लस में केवल T तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो है K, तो प्लस में T बाई K आ जाएगा आपका, ठीक। इस प्रकार से सो जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है बिटवीन द प्लेट्स A एंड B, ये आपका है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाई K। यहाँ पर ये कैपिटल K जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्लैब का, जो हम लोगों ने प्लेट्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये तो हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पता चल गया, तो अब हम लोग आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो पार्टली फिल्ड है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ओके, यहाँ पे देखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज, चलिए इसको C ले लेते हैं, जो होगा Q बाई VAB, जो जनरल फॉर्मूला उसी का यूज कर रहे हैं। Q बाई VAB के लिए इस फॉर्मूला को पुट कर देते हैं, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाई K, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक। यहाँ से Q और Q को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही चार्ज है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाई K, कुछ ऐसा आ रहा है। सो यहाँ से क्या कर सकते हो, इस एप्सिलॉन नॉट A को न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, तो यहाँ मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाई K, इस प्रकार से। तो ये जो हमें मिल रहा है ये कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो पार्टली फिल्ड है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के स्लैब से। यहाँ पर देखिएगा
सो जो हमें वैल्यू मिल रहा है कैपेसिटेंस का वो क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी ब्रैकेट ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, इसको माइनस में ले लेंगे तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेंगे। सो देखिए इस प्रकार से भी आप कैपेसिटेंस को लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। अगर आप गौर से देखो तो ये जो डी है, ओके, ये जो डी है स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है क्या, ये स्मॉल डी एक्चुअली में इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था, ठीक, एयर में, ठीक है, एयर का डिस्टेंस था स्मॉल डी। अब हुआ क्या कि इसी स्मॉल डी में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिसका थिकनेस है डी, माफ कीजिएगा, जिसका थिकनेस है टी, ओके। इसके कारण क्या हुआ, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है एयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है एयर में वो घट गया इस फैक्टर से। ये जो फैक्टर आप देख रहे हो टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के ब्रैकेट, इस फैक्टर से घट गया, ओके। इसकी वजह से जो कैपेसिटी होगा कैपेसिटेंस का वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि देखिए बेसिकली पिछली वीडियो में जो फॉर्मूला मिला था है ना एयर के लिए, वो था आपका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर आप इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कंपेयर करते हो, दोनों को थोड़ा कंपेयर करो, तो देखो आप ये वाला जो टर्म हम लोग यहाँ पर टिक किए हैं डेट इज टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, ये टर्म आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। इस टर्म की वजह से क्या हो रहा है, इस डी का वैल्यू घट रहा है, ये जो डी है स्मॉल डी, इसका वैल्यू घट रहा है, ओके। इसका वैल्यू घटने का मतलब क्या हुआ कि जो प्लेट्स है वो और नज़दीक है ना, मतलब इमेजिन ऐसा कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल डी का वैल्यू घट रहा है इस फैक्टर के कारण, और हमें पता है कि जो सी है ये डी पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डी का वैल्यू घटेगा तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ओके। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एयर में, वो घट रहा है, यहाँ पर उसको घटाया जा रहा है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला करके यही तो किया जाता है, इफेक्टिव डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको घटाया जाता है ताकि प्लेट्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके, ठीक। यहाँ पर देखिएगा as k greater than 1 it is obvious that due to introduction of slab of thickness T and dielectric constant K between the plates of parallel plate capacitor, the effective distance in air is reduced by इतना 1 minus 1 by KT, है ना, इतना टाइम्स जो है ना, मतलब इतना से टाइम्स नहीं, माफ करिएगा, टाइम्स नहीं, इतना से जो है इफेक्टिव डिस्टेंस को रिड्यूस करवाया गया। इसलिए चूंकि अब इफेक्टिव डिस्टेंस पर कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा, एंड सो द यहाँ पर जो कैपेसिटी है कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पार्टली भी फील्ड कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर अफेक्ट पड़ रहा है, उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है अगर पार्टली भी फील करते हैं तब, ओके। सो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं अपने कुछ स्पेशल केसेस पर। देखिए जैसे यहाँ पर जो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे थे, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्टली फिल कर रहा था इस कैपेसिटर को। लेकिन मान लीजिए अगर ये फुल्ली फिल कर दे इस प्लेट को, तो है ना, मतलब कंप्लीटली अगर इस प्रकार से कंप्लीटली अगर फिल करे तो क्या होगा। इस केस में जो टी था, स्लैब का जो टी था वो डी से इक्वल हो जाएगा, ओके। और इस फॉर्मूला में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आएगा। यहाँ पर देखिएगा स्पेशल केसेस, इफ द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स बी फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखिए जैसे अपना केस क्या था कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हम लोग पार्टली फिल कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। लेकिन मान लीजिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग फुल्ली फिल कर दे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, फुल्ली फिल कर दे, तो इस केस में क्या होगा। देखिए बेसिकली इसका थिकनेस कितना था टी, और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था डी। लेकिन जब आप इस टी को माफ़ कीजिएगा, जब आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, है ना, इसके थिकनेस को बढ़ा करके इस प्लेट्स को फुल्ली फिल करेंगे तो क्या होगा, टी जो है डी से इक्वल हो जाएगा। मतलब जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वो
प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस से इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको कुछ गैप दिख रहा होगा प्लेट्स के बीच, एक्चुअली में भी कुछ ना कुछ गैप रहता है। ओके, कुछ एटॉमिक गैप जैसा। तो यहाँ पर भी T इज इक्वल टू डी है, तो जो कैपेसिटी होगा इस केस में कैपेसिटर का, वो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब चूंकि T जो है D से इक्वल है तो T की जगह पर D पुट कर देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस डी बाई के, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डी बाई के आ रहा है यहाँ पर ना, और ये के ऊपर चला जाएगा, है ना। सो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग को पिछली वीडियो में एक्सप्रेशन मिला था जब हम लोग जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको फुल्ली फिल कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक मीडिया से, तब हमें ये एक्सप्रेशन मिला था पिछली वीडियो में। अब देखते हैं सेकेंड केस क्या है। सेकेंड केस ये है कि व्हेन द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंटेन्स एयर और वैक्यूम देन T इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहला क्या था, पार्टली फिल किए, फिर दूसरा जब उसको फुल्ली फिल किए डाइलेक्ट्रिक से, और तीसरा जब हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर दे प्लेट्स के बीच, है ना, प्लेट्स के बीच से इसको रिमूव कर दे, तो प्लेट्स के बीच केवल और केवल एयर या वैक्यूम बचेगा, है ना, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो उस केस में ये जो T है, मतलब जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का T, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, तब क्या इफेक्ट होगा, है ना, जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार से मॉडिफाई होगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा। C इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, इस केस में T का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस 0 प्लस 0 बाई के, कुछ इस प्रकार से, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, कुछ ऐसा जो है आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। जब प्लेट्स के बीच एयर या वैक्यूम होगा तो उस केस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा वो आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिए हैं कि व्हेन ए मेटल स्लैब ऑफ थिकनेस T बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, ओके, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए बेसिकली C क्या है आपका, C का एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ मिला पार्टली फिल्ड के केस में, वो मिला है एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी बाई के, कुछ ऐसा मिला है। अब देखो ये जो K है यहाँ पर, ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो इन्फिनिटी होता है। तो अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करते हो तो आपको देखिए क्या मिलेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इट मीन्स है कि ये मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी। सो जब आप एक मेटल स्लैब को जिसका थिकनेस T है उसे जब पुट करते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, उसे प्लेस करते हो, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो आप इस फॉर्मूला के प्रयोग से बना सकते हैं। ठीक है, पता कर सकते हैं। इसके बाद एक और केस हम लोग लिए, एक आखिरी केस, कि जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच पार्टली फिल कर रहे थे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब को। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच जो है ना, कई नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को, है ना, कुछ इस प्रकार से पुट कर दे, कई नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में मतलब इस केस में किस प्रकार से हम लोग कैपेसिटर निकालेंगे, इस कैपेसिटेंस निकालेंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो पहला प्लेट है ना, या फिर ये जो पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और थिकनेस T1 है। उसी प्रकार से ये जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और थिकनेस T2 है। उसी प्रकार से तीसरे वाले का मान लीजिए K3 और T3, और इस चौथे वाले का मान लीजिए, चौथे वाले का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे मान लीजिए K4 और थिकनेस को मान लीजिए T4। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा, है ना, कैपेसिटेंस पता करने का, वो कैसा होगा, है ना, अभी उसी को डिस्कस करेंगे। इफ सेवरल स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1, K2, K3
and thickness T1, T2, T3 be placed between the plates of parallel plate capacitor, then equivalent capacitance is, क्या होगा कैपेसिटेंस? ओके देखिए बेसिकली हमें पता है C जो था, जब प्लेट्स के बीच पार्टली एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहे थे तो C का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K था। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हमें इसे लिखना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो थिकनेस को, यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस है ना, T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, प्लस फिर इस T बाई K के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ओके, और ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ये होगा फॉर्मूला। ओके, जब कुछ नंबर ऑफ स्लैब्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच रखा हुआ हो तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ओके, इस प्रकार से इस फॉर्मूला को अप्लाई करिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 4 स्पेशल केसेस को हम लोग डिस्कस किए। ओके, अगर आपको इनमें कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये जो चौथा केस था उसके लिए इस प्रकार का फिगर हम लोग बना के आपको बताएं कि अगर प्लेट्स A और B के बीच हम लोग कुछ सेवरल नंबर ऑफ प्लेट्स को रख दें, फिल करें, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ इस प्रकार से हो, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और मेटल प्लेट के लिए ये देख ही लिए, यहाँ पर वैक्यूम के लिए, और यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फुल्ली फिल करेंगे तब के केस के लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सिनेरियो था अपना, ये यहाँ से स्टार्टिंग से हम लोग शुरू किए। होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये अपना फिगर था जिसको हम लोग काफ़ी गंदा कर दिए हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एयर में और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में प्लेट्स के बीच, वो यहाँ पर देखें।